शक्ति का डलने करने का सबसे अच्छा तरीका है संघर्ष। जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। ये सब फालतू के विचार, ये सब आना ही नहीं चाहिए मन में। यहां शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है। वो पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, और स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1, 2 वाले वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख रहा है कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना। पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती? कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो, और तुम कह रहे हो देखो यार, सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की, वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा ये पंडित अबदोजा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर RSS एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सबको नहीं बताना है। और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। तो जिनको लड़ाने से फायदा, वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। आईएएस बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया।
सिर्फ पढ़ो मन लगा के। अब जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच के रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है वो। पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठाएगा क्या और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चल रहा? नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा, और सिर्फ अकेले थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है। एक एक आज में, एक एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है। ये सोच के 2 महीना निकल गया। चलो जिनका 2 निकला ठीक है, बहुत लोगों का 2 साल निकल गया कि मेरा बेस बहुत कमजोर है। पच्चीस साल तुम्हारी उम्र है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारा बेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, बस तुम्हें टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा। और शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से, और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। कुछ लोग शुरुआत 12 घंटे से करते हैं, 6 दिन बाद गायब। किसी का खाना मत, किसी का एहसान मत लेना। कोई 100 रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर 200 करो, और नहीं कर सकते तो खाओ ही मत। तुम अपने आप को मानना क्यों? मानना ही नहीं। आज की डेट में जब भगवान ने 2 रुपया हमको दे दिया, आज मैं किसी से कुछ भी कहता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो लोग ताना मारते थे मुझे। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, यहां सिर्फ एक चीज डिसाइड करती कि सही और गलत क्या है, शक्ति। और तुम्हारे पास शक्ति है, और तुमने यहां तक बाल छिलवा लिए, सिर्फ यहां बचा हुआ है। और बुलाया तुमने लोगों को, जरा जी बाबूजी कैसा लग रहा है? भगवान की तरह लग रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू के विचार, ये सब आना ही नहीं चाहिए मन में। यहां शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। हनुमान मंदिर कभी गए हो? सिविल लाइन वाला बताओ, आगे लिखा हुआ सामने वीर भोग गया वसुंधरा। अब की बार जाना मंदिर तो जो ऊपर लाइंस लिखी उसको पढ़ना। यहां कोई सही गलत नहीं होता। क्या क्या डेवलप करना? शक्ति का डलने करने का सबसे अच्छा तरीका है संघर्ष। जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे।
भाई पहली बार जब घूमने जाते हो पहले दिन तो 10 किलोमीटर चल लेते हो, 2, 1.5, 1, और फिर जब लगातार 20 दिन घूमते हो फिर बढ़ गई ना शक्ति। बस यही है सिद्धांत। हाँ, तो डिप्रेशन का पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चाहकर भी अपने आप को पूरा अपने गोल में दे नहीं पा रहे हो। आजकल आदमी जो है, युवा जो है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से खुद को काटना। 1990 में जब मैं यहां था तो इतना समाज ही नहीं था। एक मिनट बेटा, आज फोन पर इंतजार करना पड़ता था, लैंडलाइन फोन होता था, 15 दिन में एक बार घर वालों से बात होती थी। आज तुम अपने हर रिश्तेदार से जुड़े हुए हो। अभी मौसी कुछ पापा को बोल दी होंगी तो अभी तुमको क्लास के बाद पता चल जाएगा। हम अपनी माता जी को पत्र लिखते थे, वकील हैं वो, तो मैं उनको पत्र लिखता था, वो मुझे उधर से पत्र लिखती थी, और वो सारे पत्र मैंने बचा के रखे और उस पत्र का इंतजार होता था। आपका आज्ञाकारी बेटा, तो उसको काटती थी वो, नालायक। तो हमसे कहती थी लिखा करो आपका नालायक बेटा। 10-10 दिन, 15-15 दिन हम वेट करते थे। तो हमारे समय में एक बहुत अच्छी सुविधा यह थी कि समाज हमसे नहीं जुड़ा हुआ था। हम जब नाना के यहां जाते थे तब पता चलता था वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई। अभी 1 सेकंड में फोन आ जाएगा। तो आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को अलग करना। और तुम्हें अलग करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये फोन। देखो, मैं एंटर किया, फोन बाहर भेज दिया। तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तुम जैसे एक टॉपिक तैयार करते हो, तुमको उस टॉपिक के बीच में 10 लोगों का फोन आ जाता है। अबे ताइवान पे बम मार दिया, लो फलाने का मर्डर हो गया, बे ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तुम 1 सेकंड अपने आप को बाहर से जोड़ के नहीं रख पा रहे हो, से कट ऑफ। और अगर फोन नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, और कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको देखने का तुक नहीं। कोई अपनी बीवी को मारते हुए वीडियो बना रहा है। अभी एक आदमी ने अपनी बीवी की हत्या की, उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूअरशिप चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो सब सेंसेशन। तो अब जैसे ही वो व्हाट्सएप का म्यूजिक बजा, तुमने खटाक से खोल के देख लिया। तुम्हारा मन शांति नहीं हो पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, और इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मान ही नहीं रहे हो। वॉशरूम में फोन लेके लोग जा रहे हैं, पता लगा 45 मिनट वहीं बैठे हैं, खटखटाना पड़ रहा है कि कब तक। आ रहे पिक्चर देख रहे थे, वहीं बैठ गए 45 मिनट। 45 मिनट मोबाइल सामने रखे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मसूड़े में घुस गया ब्रश। अरे यार, अभी खाना खाते खाते एक बच्चा खाना खा रहा था, मोबाइल देख रहा था, उसके लंग्स में चावल दाल का दाना चला गया, मौत हो गई तुरंत। इतना बिखर गया है आदमी।